दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एयर कंडीशनर्स के बारे में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसी भी कहते हैं। इसका यूज़ क्या सही है या गलत है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं इसी तरह से लगातार वीडियोस बनाता रहूँ। अगर आप मेरे कमरे को देखेंगे, कहीं भी एसी नहीं लगा है। ठीक है, कहीं भी एसी नहीं लगा है मेरे कमरे में, और यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पालमपुर जैसी लोकेशन में एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जो लोग पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी जगहों पे रहते हैं, वहाँ पे तो एयर कंडीशनर्स की लोगों को महसूस होता है कि यूज़ करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि कूलर से भी गुजारा हो जाता है। अगर आप कूलर्स भी इस्तेमाल करेंगे गर्मियों में, तो उससे भी कोई मतलब ठीक ठाक रहता है। हालांकि आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है कूलर, लेकिन कुछ ऐसे कूलर भी आते हैं जो आवाज़ नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे कूलर्स भी आते हैं और आप आराम से, मतलब वो ठंडी हवा भी फेंकते हैं, और आराम से आप सो करके मज़े से आप कर सकते हैं काम, जो भी सोने का काम है, सो सकते हैं कूलर की हवा में भी। लेकिन लोग एसी यूज़ करते हैं, तो एसी यूज़ करते समय बहुत सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। एयर कंडीशनर्स जो होते हैं, लाइक अगर आप उसे सही प्रॉपरली आप मेंटेन नहीं करोगे, तो ऐसे भी बहुत से केसेस आते हैं कि एसी भी फट जाता है और फिर उससे नुकसान भी होता है। बहुत ज़रूरी है कि एयर कंडीशनर्स को आप लगातार यूज़ ना करें, लाइक उसे बीच बीच में रेस्ट भी दें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एयर कंडीशनर्स को मेंटेन करें, उसकी मेंटेनेंस करें। महीने 2 महीने में एक बार, जैसे कि, हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम टू टाइम जो है कि कितने महीने में कितने बार फ्रिक्वेंटली या फिर साल में कितनी बार फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस करना चाहिए, ये तो जो एसी वगैरह की नॉलेज रखते हैं वही जानते होंगे। लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम उसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसके सभी पुर्जों को साफ़ करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब नहीं करेंगे, तो फिर एसी से मतलब आप बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप एसी को साफ़ नहीं कर रहे और अ, और वही हवा जो है सर्कुलेट हो रही है, मतलब गंदी सी हवा, क्योंकि अगर आप एसी साफ़ नहीं करेंगे तो धूल कण जमा हो जाते हैं उसमें, तो फिर आप उससे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम एसी को साफ़ किया जाए। और हाँ, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एयर कंडीशनर्स यूज़ करने की वजह से होती है कि ड्राई आइज़, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है आइज़ में, और फिर उससे फिर आंखों में दर्द भी होने लग पड़ती है, क्योंकि जो एसी होता है वो अंदर की ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जो भी मतलब नमी है, तो उस वजह से आपकी आंख में ड्राइनेस भी हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। जिनको एलर्जी होती है एयर कंडीशनर्स से, वो एयर कंडीशनर्स को यूज़ ना करने के बजाय अगर एयर कूलर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और लगातार यूज़ ना करें एयर कंडीशनर्स को, लाइक आपने जैसे रात में एसी चलाया, जब मान लो 2 से 3 घंटे आपने एसी चला दी, बीच बीच में उसे बंद कर दो, क्योंकि रूम तब भी ठंडा रहता है, तो आप पंखे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मॉर्निंग में उसे बंद कर दो एयर कंडीशनर्स को, बीच बीच अंतराल में जो है उसे ऑफ़ किया करो लगातार, क्योंकि चलाने से एसी ख़राब भी हो जाते हैं, और क्योंकि आप लगातार उसमें लोड डालेंगे तो इससे दिक्कत आएगी और ये आपको नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी दिक्कत भी है एयर कंडीशनर्स के साथ, वो है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि ये बाहर गर्म हवा फेंकता है, और जब ये गर्म हवा फेंकता है तो आसपास के वातावरण को जो है, इन्वायरमेंट को, वो गर्म भी कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लगातार
मीन्स आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये चीज़ देख के ही आप एसी चलाएं कि हाँ अगर मैं एसी चला रहा हूँ तो इससे इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर हवा गर्म हवा फेंकता है, ठीक है। वो गर्म हवा फेंकने की वजह से वो फिर दिक्कत आती है, आस पास के माहौल को वो गर्म कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ हिदायतें थी, मतलब जो मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग है कि किस तरीके से इस एयर कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। आपकी क्या राय है मैंने जो बातें कही, तो ज़रूर कमेंट पे लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।